दोस्तों, आज हमारी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सेकंड वीडियो होने वाली है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को नहीं देखा, तो जाइए प्लेलिस्ट में जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को देख सकते हो। आज हमारी ये जो वीडियो होने वाली है, वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हमारा टॉपिक कवर होगा व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। किसी से भी बात किस तरह से आपको करनी है, क्या वर्ड यूज़ करने हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर सीखोगे। इस टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है, आज मैं एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप एक रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमको बात करनी है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, एक साहिल नाम का लड़का होता है। आप भी नए हो डायरेक्ट सेलिंग के साथ, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट करूँ जिसके साथ वो मेरे साथ जॉइन होए। हर जो इंसान जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, उसके मन के अंदर यही थिंकिंग होती है कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी, जिससे कि वो मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए मेरे बिज़नेस के अंदर। तो साहिल क्या होता है, नया-नया एक लड़का होता है, जो अभी एमएलएम के अंदर उसने जॉइन कर रखा होता है। वो भी इसी थिंकिंग के साथ इस मार्केट के अंदर आया था कि मैं भी मुझे भी लोगों से बात करनी है, मुझे अपने जो प्लान उनके साथ सजेस्ट करना है, जिसके साथ वो मेरे बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होए। पर साहिल के पास स्किल्स नहीं होती है। आप डेफ़िनेटली जानेंगे कि क्या बोलने से क्या रिज़ल्ट आता है। साहिल होता क्या है, अभी-अभी उसने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन कर रखा होता है। साहिल अपने किसी फैमिली फंक्शन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे अपने फ्रेंड, कज़न और एक भैया मिलते हैं, जो कि अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर काम करते हैं। जब साहिल उस फंक्शन के अंदर जाता है, फैमिली फंक्शन के अंदर, उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं। सबसे पहले साहिल को मिलता है उसका फ्रेंड। साहिल सोचता है कि मैं इसे प्रोस्पेक्ट करके रहूँगा। साहिल अपने फ्रेंड के पास जाता है और उनकी कम्युनिकेशंस वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। "तू क्या कर रहा है?" साहिल फिर अपने बारे में बताता है। जब उसका फ्रेंड साहिल को पूछता है, साहिल तो अपने मन के अंदर एक थिंकिंग करता है कि मुझे मुझे इसे आज प्रोस्पेक्ट करना ही है किसी भी हालत के अंदर। जब उसका फ्रेंड साहिल को पूछता है कि तू क्या कर रहा है साहिल? तो साहिल आंसर देता है कि आई एम वर्किंग विथ इंटरनेशनल ब्रांड एंड वी आर एक्सपेंडिंग। इन इंडिया वी हैव अ 50 प्लस पैटेंट्स एंड वी आर 20 ईयर ओल्ड कंपनी। जब साहिल ये बोलता है, मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करता हूँ जो इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो रही है और हमारे पास 50 से ज़्यादा पैटेंट्स हैं और हम 20 साल पुरानी कंपनी है। जब साहिल अपने फ्रेंड को ये बोलता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि "वाह चलो होगी। अरे तूने वो जलेबी खाई साहिल?" तो साहिल को उसका फ्रेंड इग्नोर कर लेता है बिल्कुल ही। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि साहिल ने तो बहुत अच्छा बोला, मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ जो इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो रही है और हमारे पास 50 से ज़्यादा पैटेंट्स हैं जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हो है और 20 साल हम पुरानी कंपनी है। तो साहिल ने क्या गलत बोला? जब साहिल ने अपने फ्रेंड को ये चीज़ बोली, जो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो उसके जो फ्रेंड है उसने साहिल को बिल्कुल ही इग्नोर कर लिया। उसने डायरेक्ट बोला कि साहिल तूने वहाँ पर जलेबी उस वाले टेबल पे पड़ी तूने टेस्ट करी क्या? तो उसका जो फ्रेंड था साहिल को बिल्कुल ही इग्नोर कर लेता है। साहिल मन ही मन थिंक करने लगता है कि मैंने क्या गलत बोला? मैंने अच्छा बोला इंटरनेशनल ब्रांड, एक्सपेंडिंग, वी हैव 50 प्लस पैटर्न्स, बहुत ही अच्छे वर्ड्स यहाँ पर साहिल ने यूज़ करे, पर साहिल सोचता है कि इसने मेरे को इग्नोर किस तरह से किया? साहिल थिंक करने लगता है, तो सोचते-सोचते वो आगे जाता है, तो वहाँ पर मिलते हैं उसके एक कज़न। वो कज़न के पास जाता है, कज़न के साथ कम्युनिकेशन वहाँ पर करना स्टार्ट करता है। कज़न उसको पूछता है कि साहिल तू क्या कर रहा है? तब साहिल आंसर देता है कि आई एम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। वी आर गोइंग फ्रॉम 1 सीआर टू 10 सीआर दिस इज़ ईयर। साहिल बोलता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ और इस साल ही हमारा जो टर्नओवर होगा वो 1 सीआर टू 10 सीआर हम इसी ईयर कंप्लीट करेंगे। साहिल ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बोला, पर उसके कज़न ने साहिल को बोला है कि साहिल वो सोनाक्षी तुझे मिली क्या? वो भी आज इस फंक्शन के अंदर आई है, जो हमारे साथ पहले पढ़ती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? साहिल के जो कज़न है उसने भी साहिल को यहाँ पर इग्नोर कर लिया। साहिल वापस मन के अंदर अपने साथ टू वे कम्युनिकेशन करने लगता है कि मैंने क्या गलत बोला? मैंने अच्छा बोला यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर शब्द यूज़ करे, पर मैंने गलती क्या करी? साहिल को यहाँ पर भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद उसके जो कज़न होते हैं साहिल को वहाँ पर इग्नोर कर लेते हैं। साहिल जब आगे जाता है फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पर उसे मिलते हैं उसके एक भैया। अब साहिल सोचता है कि अब मेरे भैया मिल गए हैं, तो मैं उसे प्रोस्पेक्ट करके रहूँगा, अपने साथ इस बिज़नेस के अंदर जॉइन करके रहूँगा। शायद और जोश के साथ अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल इसके अंदर बूस्ट अप होता है और वो अपने भैया के पास जाता है और भैया से वहाँ पर कम्युनिकेशन
चालू करता है, बातचीत करना चालू करता है। भैया उसके बारे में बताता है, साहिल अपने बारे में बताता है। तो उसके जब भैया साहिल को पूछते हैं कि तुम क्या करो, तो साहिल आंसर क्या देता है, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विच गिव मी पैसिव इनकम, आई कंसल्टेंट पीपल फ्रॉम पैसिव इनकम एंड डाइवर्सिफाई। अब साहिल ने यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करे, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या बातचीत कर रहा है। उसने बहुत अच्छा बोला, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट हमने किया है, जिसके साथ मुझे एक पैसिव इनकम मिलती है। मैं लोगों को कंसल्टेंट करता हूँ कि वो पार्ट टाइम के अंदर अपनी इनकम को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इम्पैक्ट वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं। साहिल ने बहुत अच्छा बोला, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी उसके जो भैया होते हैं, उसने भी यहाँ पर साहिल को इग्नोर कर लिया। "अरे साहिल, तुझे तेरी मौसी मिली क्या फंक्शन के अंदर?" तो साहिल वापस थिंक करने लगता है कि मैंने क्या गलती करी? मैं फर्स्ट पहले अपने एक फ्रेंड से मिला, देन कज़न से मिला, देन भैया से मिला। पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्ट करने के लिए अलग-अलग टॉपिक्स को बोलना चालू किया, जिससे कि वो प्रोस्पेक्ट हो जाए, मेरे बिज़नेस के अंदर जॉइन हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो भी इसने वर्ड बोले थे, वो बहुत बड़े लेवल के वर्ड थे। अब साहिल जो होता है, वो मन ही मन थिंक करने लगता है कि मैंने क्या गलती करी? अब 3 महीने बाद जब साहिल फंक्शन जब एंड होता है, तो इसके 3 महीने बाद वापस जो साहिल होता है, वो जाता है। तो यहाँ पर 3 अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर साहिल ने यहाँ पर बातचीत करना चालू किया, पर उसको रिज़ल्ट नहीं मिला। यहाँ पर साहिल ने 3 टॉपिक्स को अलग-अलग तरीके से प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करी, पर साहिल को यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं मिला। अब जब 3 महीने बाद उसी साहिल के घर के अंदर एक और फैमिली फंक्शन होता है। होता है क्या है, वहाँ पर अब फ्रेंड, कज़न और जो इसके फ्रेंड होते हैं, वो तीनों वापस उस फंक्शन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर साहिल का उनसे मिलना होता है। अब जो उनके जो फंक्शन के अंदर जब साहिल जाता है, तो वहाँ पे उसके सबसे पहले जो मीटअप होता है, उसके फ्रेंड के साथ होता है। अब साहिल उसे फ्रेंड को पूछता है कि, "भई तू क्या कर रहा है?" तब उसका फ्रेंड आंसर देता है कि, "आई हेल्प पीपल लॉस वेट नेचुरली एंड आल्सो अर्न अ पार्ट टाइम इनकम।" जब उसके फ्रेंड ने ऐसा बोला साहिल को, साहिल के मुँह से क्या निकला, "हाउ? तू क्या कर रहा है?" तब उसके फ्रेंड ने आंसर दिया कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हूँ। तो आर यू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? तो उसका जो फ्रेंड होता है, हाँ, वो बोलता है कि हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम करता हूँ, जहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ लोगों को नेचुरली वेट लॉस करने में, और एक अच्छी पार्ट टाइम इनकम को वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम के साथ काम करते-करते। तब साहिल उसके फ्रेंड को बोलता है, "अरे! मैं भी पिछले 3 महीने पहले तुझे मिला था, तभी मैं तुझे वही तो बता रहा था। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ही था। मैं तुझे प्रोस्पेक्ट करना चाह रहा था कि तू मेरे साथ यहाँ बिज़नेस में जॉइन कर ले।" तो उसका फ्रेंड बोलता है, "हाँ, तू कुछ बता तो रहा था, एक इंटरनेशनल ब्रांड होता है, एक्सपेंडिंग इंडिया, आई हैव 50 प्लस पैटेंट्स कंपनी।" पर उसके फ्रेंड ने बोला, "तूने उस टाइम मुझे जो भी बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।" देन अब जब साहिल का उसके फ्रेंड के साथ मीटअप हुआ है, तो उसके जो फ्रेंड होते हैं, उसने नॉर्मल बोला, "आई हेल्प पीपल लॉस वेट नेचुरली एंड आल्सो अर्न अ पार्ट टाइम इनकम।" मैं नेचुरल लोगों का वेट लॉस कम करने में मदद करता हूँ, और एक पार्ट टाइम इनकम को वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साहिल ने क्या गलती करी? कोई भी नया-नया व्यक्ति होता है, तो डेफिनिटली वो इन सब वर्ड को यूज़ करता है, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो आपकी कंपनी कोई भी काम करती है, आपकी प्रोडक्ट जो भी है वो नेचुरल है, वो क्या वास्तव में वो पर्टिकुलर किसी पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो लोगों को पैसा कमाने के अंदर, तो आपको नेचुरल लेना है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो लोगों को समझ में नहीं आते। इंटरनेशनल, एक्सपेंडिंग इन इंडिया, आई हैव अ 50 प्लस पैटर्न्स, लोगों को पता ही नहीं कि 50 प्लस पैटर्न्स होता है क्या? इंटरनेशनल क्या होता है? लोगों को नहीं पता होता। लोगों को सिंपल भाषा समझ में आती है। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ नेचुरल वेट लॉस करने में, जिस तरह से वो पार्ट टाइम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जब उसके फ्रेंड ने ऐसा बोला, तब कोई भी इंसान हो, उसके मुँह से क्या निकलेगा? हाउ? कैसे? आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में और भी जानकारी दो। तब साहिल को समझ में आया कि लोग जो भी काम करो उसके अंदर आपको, जो भी वर्क करो उसके अंदर आपको नेचुरल रहना है। आपको जो आप काम करो वही आपको लोगों को बताना है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने जो लोगों को समझ में नहीं आता। डेफ़िनिटली ये वर्ड्स बहुत हाई लेवल के और बहुत अच्छा है, पर लोगों को समझ में नहीं आता है। अब जब उसकी ये बातचीत खत्म हुई, तब साहिल को आगे जाने पर मिलता है उसका कज़न। अब साहिल क्या होता है, कज़न को पूछता है कि व्हाट डू यू डू? आप क्या कर रहे हो? तो उसका कज़न आंसर देता है कि आई हेल्प पीपल स्टे यंग विथ माय हर्बल प्रोडक्ट एंड आल्सो अर्न अ पैसिव इनकम। मैं लोगों की मदद करता हूँ पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के अंदर अपने हर्बल प्रोडक्ट के थ्रू। अब जब उसने ऐसा बोला, तब साहिल के मुँह से क्या निकला? आर यू नेटवर्क मार्केटिंग?
जब उसका कज़न आंसर देता है, "यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर।" तो साहिल आंसर वापस बोलना चालू करता है कि, "अरे 3 महीने पहले हम मिले तो थे एक फंक्शन के अंदर, जहाँ पर मैं तुमको बता रहा था, तो मैं तुमको प्रोस्पेक्ट कर रहा था कि तुम भी मेरे साथ बिज़नेस के अंदर जॉइन हो।" तो वहाँ पर उसके कज़न ने बोला, "हाँ, तू मुझे कुछ बता तो रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी 1 सीआर टू 10 सीआर दिस इज़ हियर।" पर मुझे वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया था। साहिल ने उसे साहिल ने अपने कज़न से पूछा, "मैं तुमको वही बता रहा था कि तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मेरे साथ जॉइन हो।" और उसका जो कज़न था वो आंसर कर देता, "तुम जो भी मुझे बता रहे थे वो मेरे समझ के सब बाहर था।" अब साहिल को समझ में आता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट को चुरा रहा है। अब साहिल को वापस थॉट प्रोसेस में जाता है, वो सोचता है कि मैंने गलती क्या करी? मैंने बातचीत दौरान अपना वहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, मैंने इन्हें जो लो कर मदद करा लोगों की, वो मैंने यूज़ ही नहीं करे। मैंने हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ करे जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, 1 सीआर टू 10 सीआर। लोगों को सीआर समझ में नहीं आता है। इंडिया में कोई करोड़पति है तो वो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, हाँ भाई ये करोड़पति है। तो आप जो भी काम कर रहे हो व्हाटएवर, आप जो भी कर रहे हो, अब उसका कज़िन क्या कर रहा है, वो एक हर्बल प्रोडक्ट है उसके पास, जो वो लोगों की हेल्प करता है यंग दिखने के अंदर एंड साथ में वो पैसिव इनकम को अर्न कर सकता है। जब उसके कज़न ने बोला तो साहिल के मुँह से क्या निकला, "हाउ? आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट।" तब जहाँ पर उसका कज़न ऑलरेडी वहाँ पर जॉइन हो गया था एक कंपनी के अंदर। अब होता है क्या, वहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन वापस वहाँ पे स्टॉप होती है। राव साहिल जो होता है वो और आगे जाता है और वहाँ पर मिलता है उसका फ्रेंड। अब साहिल थॉट प्रोसेस में चला जाता है कि यार मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, पर यार ये भी यूँ नहीं बोल दिया कि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी जॉइन हुआ हूँ। अब साहिल आगे जाता है तो वहाँ मिलते हैं उसके फ्रेंड। अब साहिल अपने फ्रेंड को प्रोस्पेक्ट करता है कि व्हाट डू यू डू? तुम क्या कर रहे हो? उसका फ्रेंड आंसर देता है कि right now I am going to Malaysia. I help people travel for free and get additional income. उसका फ्रेंड वहाँ पर साहिल को आंसर देता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, वो फ्री में ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं एंड मैं अपनी कंपनी के थ्रू मलासा जा रहा हूँ एंड जब वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं तो एक पार्ट टाइम इनकम को, एक एडिशनल इनकम को वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जब उसने ऐसा बोला तो साहिल के मुँह से क्या निकला, हाउ आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। मुझे इस बिज़नेस के बारे में और जानकारी दो, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तब साहिल को समझ में आया, सारी जो गेम होती है, वो प्रोस्पेक्टिंग की होती है। आप क्या बोलते हो? आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे, आई हैव स्टार्टेड बिज़नेस व्हिच गिव मी पैसिव इनकम एंड कंसल्टेंट पीपल, तो ये डेफिनिटली काम नहीं करेगी। आपकी कंपनी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको नेचुरल रहना है। आप जो करते हैं, वही आपको लोगों को बताना है, उससे ही आपको प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है। ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सेकंड वीडियो है। आपने पहले वीडियो नहीं देखी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं कि आप बात किस तरह से कर सकते हो। देन आप सेकंड प्रोस्पेक्टिंग व्हाट डू यू डू फॉर्मूला के साथ आप टॉक स्टार्ट कर सकते हो। तो साहिल ने यही गलती करी कि उसने बहुत बड़ा-बड़ा बोला जो लोगों को समझ में नहीं आया। आपको सिंपल रहना है, जो भी आप कर रहे हो वही चीज़ आपको करना है। व्हिच वन आर यू वर्ल्ड यू टॉक अबाउट इट पीपल रिएक्ट डू यू डू। आप जो भी बात करते हो उससे लोग खाली रिएक्ट करेंगे। अगर आपने क्या बोलते हो, अगर आपने ये बोला तो भी लोग रिएक्ट करेंगे, आपने ये बोला तो भी आप लोग रिएक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें बोलो जिससे कि लोग रिएक्ट करें, जिसके साथ वो आपके साथ जॉइन होए आपके बिज़नेस के अंदर। तो आपको गलती नहीं करनी है, ये सब चीज़ें वर्ड बोलकर आपको आप जो काम कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो तो आपको इन टॉपिक के साथ आपको बात करनी है। आई होप आपको साहिल और उनके फ्रेंड की स्टोरी से कुछ मैसेज ज़रूर मिला होगा, आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हम अभी और कवर करना बाकी है, जो इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए रेगुलर वीडियो के थ्रू आपको वो स्किल सेट सारा हम प्रोवाइड कराएँगे। आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री रखा है हमने, तो आप इसकी वैल्यू करो और जो भी बंदा सेल्स एंड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, वो एक्शन प्लान क्या होंगे जो जो उसे एक बड़े लेवल पे पहुँचने के लिए मदद करेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो इसे शेयर ज़रूर करें उस व्यक्ति के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है और तब तक के लिए आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गो सेल्फ।